शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सुचारू तरीके से संसद चलाने की बात तो कही, लेकिन राज्यसभा में सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ज्यादातर दलों की एक राय है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। एसआईआर को लेकर चल रही जिद पर प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग और सरकार अपनी जिद छोड़े, लोकतंत्र की हत्या बंद करे। सुनिए पूरा बयान। ज्यादातर दल की एक राय है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था, समय बढ़ाया है 1 हफ्ते। तो खुद महसूस कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। खुद का जो टारगेट रखा था अव्यवहारिक है। इसे फुर्सत के साथ जैसे 2003 में किया गया था, इसमें कम से कम साल 1.5 साल लगेगा, लंबा समय देना चाहिए अगर चाहते हैं कि वोटिंग राइट जिनका है उनको मिले। दूसरी एक बात उभर के और सामने आई, जो कांग्रेस हमेशा कहती रही, चिंता व्यक्त करती रही कि भारत के संविधान के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, आंसरेबल टू पार्लियामेंट। पर प्रधानमंत्री जी कभी कभी भूले भटके पार्लियामेंट में आते तो हैं, लेकिन डिस्कशन में नहीं शामिल होते। तो वो प्रधानमंत्री जो स्वयं मूल भावना जो संविधान की है उसके अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये बात और उभर कर सब लोगों के बीच से सामने आई। तीसरा, हर किसी ने एक बात कही कि जिस तरीके से विदेश नीति का भटकाव है ये देश के हित में नहीं। और चौथी बार एक बात जो और उभर कर सामने आ रही है, जिस पे लोग चर्चा चाहते हैं, वो महंगाई, बेरोजगारी। आंकड़ों से सरकार देश को न चलाए बल्कि वास्तविकता का सामना करे, जो ग्राउंड रियलिटी है।